Good morning, my dear students. I am DK sir. Today we will read chapter synthesis. Topic: by using the nominative absolute construction. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा किस तरह से सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो चलिए आज हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंथेसिस करना सीखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हों। क्योंकि पार्टिसिपल में व्यक्ति एक होते हैं, वस्तु एक होती हैं। यही डिफरेंस है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट चाहे दो हों या चार वाक्य हों, क्योंकि डिफिनेशन होती है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस किया जाता है। जितने भी सेंटेंसेज होंगे उनका सब्जेक्ट एक होगा, बट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक कैजुअल रिलेशन पाया जाता है, मतलब कारण और संबंध पाया जाता है। क्या होता है कारण संबंध, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। पहले आप ये डिफिनेशन देखिए जो लिखी हुई है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हों। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को निम्नलिखित तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है तो एक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसलिए मैंने तीनों को सेपरेट करके आपको समझाने की कोशिश की कि जो इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या डिफरेंस होता है। बट कुछ बुक्स में सिंपल पे लिखा होता है एक ही, तो भी ठीक है क्योंकि डिफिनेशन से हम लोग तीनों को पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर तीनों को अलग अलग आपको समझाने की कोशिश की कि जल्दी समझ में आ जाए। जो पहला टाइप है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, वो क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी अभी आपने पढ़ा था, जो पिछले वीडियोज में मैंने आपको पढ़ाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में आता था, लेकिन यहाँ भी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। किस प्रकार से लगता है एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, जहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बी वर्ब क्या होती हैं? इज एम आर वाज वर, इन्हें बी फॉर्म कहा जाता है। इज एम आर वाज वर को बी फॉर्म कहा जाता है। जहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बी वर्ब अर्थात इज एम आर वाज वर हो तो इन वर्ब्स को बीइंग में बदल देते हैं। लीजिए, हमें रूल आ गया कि अगर इज एम आर वाज वर आता है तो बीइंग में बदल देंगे। जैसे इट वाज संडे, वाज आया है फर्स्ट सेंटेंस में, बीइंग में बदल देंगे। सेकंड सेंटेंस को सेम टू सेम कामा लगा के कॉपी कर देंगे तो क्या बनेगा? कंबाइंड सेंटेंस। इट बीइंग संडे नन वेंट टू स्कूल। सेकेंड, इट इज विंटर, यहाँ भी इज आया है तो क्या बनेगा? इट बीइंग विंटर कामा लगा के सेकेंड सेंटेंस था एवरीवन बियर्स स्वेटर। इट इज विंटर, जाड़ा है, एवरीवन बियर स्वेटर, प्रत्येक व्यक्ति स्वेटर पहनता है। कॉम्बिनेशन बनेगा इट बीइंग विंटर एवरीवन बियर स्वेटर। सेकेंड टाइप क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर इज एम आर वाज वर नहीं आया तो कैसे बनाते हैं? सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई। द क्राउड डिस्पर्स्ड, भीड़ इधर उधर हो गई। तितर बितर हो गई, एक वर्ड है हिंदी का जिसे कहते हैं तितर बितर हो जाना। डिस्पर्स की हिंदी होगी रियल में तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो अच्छा होगा वो तितर बितर ही होगा। द पुलिस अराइव, द क्राउड डिस्पर्स्ड। चलिए कॉम्बिनेशन कैसे होगा इसका? द पुलिस हैविंग अराइव्ड। तो आप यहीं से बनाने के नियम याद कर लीजिए कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में इज एम आर वाज वर आया तो बीइंग,
प्लस जो नाउन एडजेक्टिव होगा वो रखेंगे। यहाँ पर हैविंग अराइव्ड रखेंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड द क्राउड डिस्पर्स्ड। सेकेंड सेंटेंस सेपरेट में लेते हैं। द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा अदृश्य हो गया। क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? द सन हैविंग राइजन कामा द फॉग डिसअपीयर्ड। अब चलिए एक थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है नॉमिनेटिव विद परफेक्ट पार्टिसिपल विद पैसिव वॉइस। किस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल जब पैसिव वॉइस आ जाता है तो बनाते हैं। सेपरेट सेंटेंस लेते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, संकेत दिया गया। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो सेपरेट सेंटेंसेज में फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो किस में है? पैसिव वॉइस में है। तो अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंदर पैसिव वॉइस आ जाता है तो फिर उसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कामा लगा के सेकेंड सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका? कंबाइंड सेंटेंस क्या बनेगा? द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म।